अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है। और हमारी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्लाह की रहमत बड़ी प्यारी और क्यूट है। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब? आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट है, ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली विलेज की हर वीडियो आप देख सकें। आज आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर 5वां मेहमान आने वाला है। इससे पहले 2 अल्लाह पाक की दी हुई रहमतें हैं यानी कि बेटियाँ और 2 नेमतें यानी कि 2 बेटे। ये 5वां बच्चा है। सुबह के 10 बजे का टाइम है, आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। दोस्तों एक ज़माना था कि हमारे यहाँ डिलीवरियाँ नॉर्मल हुआ करती थी। एक औरत जिसे मकामी ज़बान में हम दाई कहते हैं वो घरों में जाती थी और डिलीवरियाँ नॉर्मल हो जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ 90 से 95% की जो डिलीवरियाँ हैं वो हॉस्पिटल में होती हैं। हमारे प्यारे गाँव से तकरीबन कोई 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर हॉस्पिटल है। अब हम वहाँ चलेंगे। दोस्तों आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ, ख़बरों में भी अक्सर आ जाता है कि तलाक़ें हो रही हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं बेटियों की वजह से। दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बेटियाँ अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं, ना कि औरत की मर्ज़ी से, ना कि मर्द की मर्ज़ी से, ना कि उनके रिश्तेदारों की मर्ज़ी से। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है यानी मिली जुली औलाद देता है और जिसे चाहे ना दे। ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, इंसान का इस पे कोई बस नहीं चलता। तिल की फसल को अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम दूसरा पानी दे रहे हैं। हॉस्पिटल जाने से पहले ज़रा मैंने सोचा क्यों ना तसल्ली कर लें कि हमारी जो तिल की फसल है उसमें पानी कैसे जा रहा है। हालांकि भाई हैं वो देख रहे हैं, मगर फिर भी तसल्ली के लिए ज़रा हम आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में तिल की फसल में पानी जा रहा है। दोस्तों हमारा वाला जो ट्यूबवेल है वो ज़रा इससे आगे है मगर वो ख़राब हो गया है। ये हमारे प्यारे भाइयों का ट्यूबवेल है, जो इनका घर भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर के बिल्कुल साथ है। तो इनका ट्यूबवेल हमने वक्ती तौर पर इनसे मांगा है और चला रहे हैं। और तिल की फसल में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में पानी जा रहा है। खैर हमारी तसल्ली हो गई है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे आगे। हर बार की तरह सफ़र हम मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं। मोटरसाइकिल हमारी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हुई है। जानवरों के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए हैं। जानवरों को चारा देकर उन्हें बरामदे के नीचे बांध दिया है। खैर अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे हॉस्पिटल की तरफ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर हम हॉस्पिटल वाली जगह पे इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। हम खैर से हॉस्पिटल आ गए हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, यानी कि ज़्यादा लोग नहीं आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। बुनियादी मरकज़ से अच्छा ब्रीजरी तहसील और ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान अगस्त के हवाले से यहाँ पे एक खूबसूरत पाकिस्तानी परचम भी लगा हुआ है। वो टॉयलेट्स हो गए हॉस्पिटल के और वो बड़ी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल बड़ा साफ़ सुथरा और प्यारा है। दोस्तों हमारे गांव का ये हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम है। वो सामने देख रहे हैं आप, सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, यानी कि अगर लाइट चली भी जाए तो मसला नहीं होता।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम इस हॉस्पिटल में आके बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है और स्टाफ का रवैया भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है। ओवरऑल इस हॉस्पिटल को मेरी तरफ से 10 से 10 नंबर हैं। मौसम आज अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर है। आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही फलदार पौधे भी लगाए हुए हैं। वो अंगूर का पौधा है और ये जामुन का। इसके बाद ये एक सायादार दरख्त है और इसके बिल्कुल साथ ही अमरूद का पौधा है और इस पर बड़े ही प्यारे प्यारे ज़बरदस्त छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। कुछ पके हुए भी हैं और कुछ कच्चे हैं। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों अमरूद पके हुए हैं और इनका रंग भी पीला हो रहा है। कुछ सफ़ेद हैं और कुछ पीले रंग के हैं। खैर दोस्तों, हमें इंतज़ार करते हुए तकरीबन अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। बस हमारे लिए दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह पाक हमारी मिसेस की तबीयत को भी ठीक रखे और हमारा बच्चा भी नॉर्मल पैदा हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें खैर से बेटी दी है और अब हम सीधा अपने घर की तरफ वापस चलेंगे। आज दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नंबर 1 डिलीवरी नॉर्मल हो गई है और नंबर 2 अब हमारी बेटियों की तादाद खैर से 3 हो गई है। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं और हालिया बारिशों की वजह से हमारा गांव बड़ा सरसब्ज और प्यारा हो गया है। बस अब कुछ देर बाद हम इंशाल्लाह अपने घर पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से आ गए हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे खैर से तीसरी रहमत दी है। पहले हमारी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां बच्चा है और हमारी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्लाह की रहमत बड़ी प्यारी और क्यूट है। बेटियां दोस्तों अल्लाह पाक की रहमत होती हैं और अल्लाह अपनी रहमत किसी किसी खुश नसीब को देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हमारे 5 बच्चे हो गए हैं, यानी कि 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटे अल्लाह की नेमत। दोस्तों जब मुझे पहली बेटी पैदा हुई थी तो इस गांव में वो वाहिद मैं ही शख्स हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की पैदाइश पे खुशी की थी और हमने कोई 2 या 3 देगें मीठे चावलों की थी। तो कुछ बुज़ुर्ग यानी कि कुछ बूढ़ी औरतें आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा तो नहीं लगता आपको बेटी की मुबारकबाद देते हुए, फिर भी आपको मुबारक हो। मैं हैरान हूँ दोस्तों, बेटे की पैदाइश पे मुबारकबाद और बेटी की पैदाइश पे मुबारक ना देना बड़े हैरत की बात है। मेरे लिए दोस्तों बेटे और बेटियां एक ही जैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दी है, ना किसी के ये बस में है, ना मेरे और आपके बस में है बेटा पैदा करना ना बेटी। ये अल्लाह पाक का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खुशी से औलाद हो जाए ये बड़ी खुश नसीबी है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।